ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे देवता रहते हैं जो डिसाइड करते हैं आखिर क्या होगा इस पृथ्वी पर। अगर कोई सवाल आपके मन में है और गूगल भी वो जवाब नहीं दे पा रहा तो इन प्रभु से पूछिए, सब पता लग जाएगा आपको। यकीन नहीं हो रहा तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं। प्रभु प्रभु कब खत्म होगा ये कोरोना? कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के बाद निकली विखंडन ऊर्जा के पहले न्यूट्रॉन के कण के संपर्क में आने के बाद कोरोना वायरस टूट जाएगा। तो उस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कोरोना का वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से खौफजदा है। हर कोई इस खौफनाक वायरस के खत्म होने की दुआ कर रहा है। इस बीच कई ज्योतिषी दावा कर चुके हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण के साथ कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, जिन्हें लोगों ने अंधविश्वास कहकर टाल दिया। लेकिन अब एक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस के बीच संबंध होने का दावा किया है। उन्होंने इसका वैज्ञानिक आधार भी बताया। नहीं। हमारे सलमान भाई तो ऐसे ही बेकार में हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे थे। तब कहीं स्वर्ग लोक में हमारे जो देवता हैं वो इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर बात कर रहे थे। अरे मोदी जी तो हिंदू को बहुत ही सर पे चढ़ा रखे हैं। हम हाथ मिलाने का जगह नमस्ते, अरे ठीक है नमस्ते कर सकते हैं लेकिन आदाब भी तो कर सकते हैं। नहीं। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की चुनौती से आप कैसे निपट सकते हैं। साफ साफ वो कहते हुए कि नमस्ते कोरोना। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है वो हमारे सनातन धर्म की नमस्कार की परंपरा। तभी प्रकट हुए देवताओं के देवता, सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी प्रभु। अरे हाथ जोड़ो बेवकूफ लोग। एक्सपर्ट ने साथ आदाब या अस्सलाम वालेकुम इसलिए नहीं जोड़ा होगा कि आदाब करने में तो जो हवा की रेज है वो मुंह में जाएंगी, अस्सलाम वालेकुम करने से तो अंदर जाएंगी, नमस्कार करने से दूर होंगी। वो भी उनको सूट नहीं कर रहा। लेकिन ये कहाँ की थ्योरी? ये तो एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। नमस्कार, ये तो एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। आदाब करने से जो है, आदाब करने से ये छूत की बीमारी है। ये श्वास के निकलने से, थूक के निकलने से उससे जाएगी। और अगर हवा में वो संक्रमण फैल रहे हैं और आप ऐसे करोगे तो अपने मुंह में ला रहे हैं उनको आप। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बाय बाय, क्या बोलते हैं आप? और हमारा डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ प्रेजेंटिंग मीडिया। और मुझे तो लगता है कि ये समय आ गया है जागरूकता बढ़ाने की। तो जागरूकता बढ़ाना एक बहुत एसेंशियल सर्विस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विस टू स्प्रेड अवेयरनेस। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन पर मोदी को घेरा, अपनों ने मुंह फेरा। आज का आर पार, टीम बीजेपी वर्सेस टीम कांग्रेस। हमारा कर्तव्य बनता है सारे दिन भर। आज मैं सुबह से लेके मैं रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक जरूरी पड़े हम सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। और हमारे साथ आज MS बिट्टा और पाकिस्तान की ओर से आज इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। कि आज अरे रुकिए ना गौरव आर्या, वो जो आए थे, क्या नाम था, इफ्तिकार चौधरी, वो भाग क्यों गया? इन्होंने तो अभी तक अपनी बंदूक भी नहीं चलाई बिट्टा साहब ने। वो भाग क्यों गया गौरव? रोते रोते भाग गया, थोड़ी देर पहले निकल गया और इतना रोया उसने छोड़ते हुए। बिट्टा साहब आपसे वो डिबेट नहीं कर पाएंगे। मेरे नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, दर्शकों, आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लुटा पिटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो टिड्डियों के हमले से ही हार गया है। पाकिस्तान में टिड्डी
टिड्डियों के हमले से आपातकाल लगा हुआ है। हाँ, एक और काम करो, पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो। अरे पाकिस्तानी, तुम टिड्डी की बिरयानी बनाकर खाओ। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो छोटे से कीड़े टिड्डी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए परमाणु बम के बराबर हैं। आपको याद होगा पिछले साल के अगस्त महीने में पाकिस्तान पर मक्खियों ने कब्जा कर लिया था। जब आप पॉपकॉर्न लेकर के बैठ करके न्यूज़ देखते हो तो ये न्यूज़ चैनल वाले भी क्या दिखाएंगे। जब हमारी सरकारें और साइंटिस्ट की सारी टीमें काम कर रही थी कोरोना के टेस्टिंग किट बनाने के ऊपर, तब हमारे एक प्रभु सर्वज्ञानी ने हमें एक उपाय बताया चुटकियों में। रामबाण, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारी एक खास पेशकश। सवाल यह है कि क्या कोरोना का कोई रामबाण इलाज है? ये बताइए कि आपके पास कोई रामबाण इलाज है क्या कोरोना का? कौन से हैं वो 5 रामबाण जो बाबा रामदेव आज हमारे दर्शकों को बताना चाहते? मैं तो 2.5 मिनट तक रोक लेता हूँ, लेकिन यदि आप 1 मिनट तक ऐसे श्वास अंदर भर करके और घड़ी देख करके 1 मिनट आप यदि ऐसे रोक लेते हैं, अब 1 मिनट लंबा हो जाएगा रोकना तो 1 मिनट तक आप ऐसे रोक करके रख लेते हैं, तो इसका मतलब है आपको कोरोना नहीं है। मैं तो ऐसे 2.5 मिनट तक होल्ड करता हूँ। आधा से 1 मिनट आप होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, आप निश्चिंत होकर रहिए। बिल्कुल। और यदि आप 1 मिनट तक रोक पाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का सिम्टम नहीं है, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो, सब अपना टेस्ट कर सकते हैं। और कोरोना से पीड़ित जो व्यक्ति हो तो 10 से 20 सेकंड से ज्यादा सांस रोक ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, तो डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं। 1 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड करके रोक करके बैठ जाते हैं तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि 10 सेकेंड या इससे ज्यादा समय तक सांस रुकने से कोरोना वायरस का पता नहीं चलता है। कोरोना का पता लैब में टेस्ट से ही चलता है। अबे WHO ज्यादा पढ़ लिया है क्या? हमारे प्रभु से कंपैरिजन मत करना, वो कभी अपने बात से पलटते नहीं है। है तो उन लोगों के लिए शुरुआती वो कौन से एहतियाती उपाय हैं जिसको आप बताना चाहेंगे, जिनको अपना के वो अपने आप को तुरंत ठीक कर सकते हैं? सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार है तो एक तो थोड़ा योगाभ्यास करें, नाक में सरसों का तेल डालें 1-1 चम्मच, उससे पूरा कफ कोल्ड आदि निकल जाएगा बाहर आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी सरसों के तेल से, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी सरसों के तेल से, लेकिन साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दें तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा और पेट के जो केमिकल्स हो कोरोना को मार देते हैं। जैसे साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारते हैं, तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वहीं सरसों के तेल से कोरोना नष्ट होने के दावे को भी नकारा जा चुका है। अब जो आपके सामने आने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं, तब बचाव नहीं हुआ, तब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती जब 70,000 फरिश्तों को होते हुए न बच सका? नहीं, अछूत बनना, अछूत बनाना और खौफ फैलाना ये इसका वक्त नहीं है। आमाल के मुतवज्जे करना, उम्मीद दिलाना, और इस वक्त ये मौका है अल्लाह की वहदानियत के बयान करने का। क्या फरमा रहे हैं? शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। ये वसवसे जो कंटिन्यू आते हैं ना, उसका भी इलाज है इसके अंदर। इस बार हमें उसे रोकना होगा। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दहली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका।
वो एक लाख की फौज लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? लगातार बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। कल शाम 6 बजे दिल्ली के द्वारका के जिस क्वारंटीन सेंटर में जमातियों को रखा गया, वहां जमातियों ने खिड़कियों की तरफ से बोतल में यूरिन भरकर बाहर फेंक दिया। नम आँखों की मुस्कान हो, तब त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम खुदा